लोग पूरी जिंदगी भक्ति तो करते रहते हैं, माला भी जपते रहते हैं, मंदिर भी जाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई साधना की ये 16 कलाएं नहीं सीखता तो सच मानो उनकी साधना अधूरी ही रह जाएगी। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान इसलिए नहीं थे कि उन्होंने चमत्कार किए, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर छिपी 16 दिव्य कलाओं को जगा लिया था। अब ध्यान से सुनो, जब तक मनुष्य ये 16 कलाएं नहीं जगाएगा तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। और ये 16 कलाएं कहीं बाहर नहीं हैं, ये तुम्हारे ही अंदर छिपी हुई हैं। लेकिन समस्या ये है कि तुम्हें कभी उन्हें जगाने का सही तरीका नहीं बताया गया, और आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने वाला हूँ। अगर तुमने समझ लिया तो तुम सिर्फ भक्त नहीं रहोगे, बल्कि खुद परम चेतना में जीने लगोगे। तुम भी समय के पार बैठ जाओगे। तो अब गौर से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देने वाला सत्य है। मित्रों, तुमने कई बार सुना होगा श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, लेकिन क्या तुमने कभी ये समझने की कोशिश की कि ये 16 कलाएं आखिर हैं क्या और इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारा जाए? ये सिर्फ कहानी सुन लेना नहीं है या भक्ति में भावुक हो जाना नहीं है, ये चेतना का पूरा विज्ञान है। और पूर्णता तभी आती है जब तुम्हारा मन, बुद्धि, प्राण और आत्मा एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। और यही 16 कलाएं हैं जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती हैं। यानी जब मनुष्य परमात्मा में विलय हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कोई जादू नहीं थे, वो चेतना की पराकाष्ठा थे। और ये 16 कलाएं उसी चेतना के 16 द्वार हैं। क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को बदल देने वाला मार्ग है। सबसे पहली कला है जागृति। जब तक तुम सोए हुए हो तब तक तुमसे कोई भी काम सही नहीं होगा। यहाँ सोने का मतलब है जैसे बिना समझे जीना, आदतों में बहना, भीड़ के पीछे चलना। आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, क्योंकि उनकी आदतें उन्हें जी रही हैं। सच्ची साधना यहीं से शुरू होती है। जब तुम जागृत हो जाते हो फिर तुम खुद को देखने लगते हो। मान लो तुम्हें गुस्सा आता है, पहले क्या होता था, तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब तुम गुस्से को देख लेते हो। बस यही अंतर है, यही जागरण है, यही साक्षी भाव की शुरुआत है और यही योग है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 कलाओं को सीखने की हर प्रक्रिया में, यानी ध्यान साधना में, सबसे बड़ी भूमिका साक्षी भाव की है। साक्षी रहना जरूरी है। इसको ऐसे सीखो, रोज सुबह 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, सिर्फ अपनी सांसों को देखो। कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस देखने का अभ्यास करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बनने लगेगा। लेकिन साक्षी रहो। दूसरी कला है प्राण की कला, ऊर्जा का नियंत्रण। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है तुम्हारी ऊर्जा का ही परिणाम है। अगर तुम्हारी ऊर्जा बिखरी है तो जीवन भी बिखरा रहेगा। अगर तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित है तो सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण की दूसरी कला यही थी, प्राण शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण। आज इंसान सबसे ज्यादा ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च कर देता है, जैसे मोबाइल में, चिंता में और वासनाओं में खो देता है। फिर कहता है मेरे पास शक्ति नहीं है। इसे ऐसे सीखो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3 से 5 बजे के बीच, और 10 से 15 मिनट प्राणायाम करो। गहरी सांस लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड छोड़ो। ये साधना तुम्हारे अंदर जीवन शक्ति भर देगी। इसका परिणाम यह होगा कि मन शांत होगा, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। इसमें तुम्हें अपनी वीर ऊर्जा का संतुलन भी लाना होगा। अब तीसरी कला है मन पर नियंत्रण की कला। यही सबसे बड़ी जीत है। अगर तुमने मन को जीत लिया तो दुनिया जीत ली, और अगर मन तुम पर हावी हो गया तो सब कुछ हार जाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। जैसे तुमने तय किया सुबह जल्दी उठना है, लेकिन मन बोला आज सो जाते हैं। अगर तुम हार गए तो समझो तुमने अपनी ही शक्ति खो दी। इसको ऐसे सीखो, जब भी मन भागे उसे वापस लाओ।
एक मंत्र पकड़ो, जैसे श्री राम या श्री कृष्ण, उसे मन में जपो और समझो मैं नियंत्रक हूं। रोज 5 मिनट ध्यान में बैठो, धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। चौथी कला है बुद्धि की स्पष्टता, सही निर्णय की शक्ति। जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रम। जब इंसान को समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, तभी वो गलत रास्ते पर चला जाता है। श्री कृष्ण की चौथी कला थी स्पष्ट बुद्धि। जो इंसान अपने फैसलों में स्पष्ट होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसको ऐसे सीखो, रात को सोने से पहले पूरे दिन का विश्लेषण करो, खुद से पूछो कि आज मैंने क्या सही किया और आज क्या गलती की है और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। ये अभ्यास तुम्हारी बुद्धि को तेज करेगा। और 5वीं कला है प्रेम की कला, निष्काम भाव। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा गुण क्या था? प्रेम। लेकिन ये प्रेम साधारण नहीं था, ये निष्काम प्रेम था। आज का प्रेम अपेक्षा है, जैसे तुम मेरे लिए क्या करोगे, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम समर्पण था, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इसे ऐसे सीखो, रोज किसी एक व्यक्ति की मदद करो बिना कुछ पाने की इच्छा के, जैसे माता पिता, मित्र या किसी अजनबी के लिए कुछ अच्छा करो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर दिव्य प्रेम जागेगा। छठी कला है करुणा की कला, हृदय की गहराई। करुणा का मतलब है दूसरों के दर्द को महसूस करना। आज इंसान स्वार्थ में इतना डूब गया है कि उसे किसी का दर्द दिखाई ही नहीं देता, लेकिन श्री कृष्ण हर जीव के प्रति करुणामय थे। जैसे जब कोई भूखा होता है और तुम उसे खाना खिलाते हो, वही करुणा है। इसे ऐसे सीखें, हफ्ते में एक दिन सेवा के लिए निकालो, किसी जरूरतमंद की मदद करो बिना दिखावे के, यही सच्ची साधना है। मित्रों, अब तक तुमने सीखा चेतना जागरण, प्राण शक्ति, मन नियंत्रण, बुद्धि की स्पष्टता, प्रेम और करुणा। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये कला हैं। और जब ये 6 कलाएं जाग जाती हैं तब इंसान अंदर से बदलने लगता है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, क्योंकि आगे की कलाएं तुम्हें साधारण इंसान से दिव्य चेतना तक ले जाएंगी। अब आगे तुम सीखोगे सत्य, धैर्य, संतुलन, त्याग, विश्वास और शक्ति की कलाएं, यानी अंदर की शक्ति का विस्तार। साधक से साधु बनने तक का सफर, वो भी संसार में गृहस्थी में रहते हुए। मित्रों, अब तक तुमने सीखा कि साधना की शुरुआत कैसे होती है। जागरूकता, प्राण, मन, बुद्धि, प्रेम और करुणा। लेकिन अगर यहीं रुक गए तो तुम सिर्फ अच्छे इंसान बनोगे, दिव्य चेतना नहीं बनोगे, क्योंकि अगली कलाएं तुम्हें भीतर से तोड़ती हैं और फिर नया बनाती हैं। अब तैयार हो जाओ अपने अंदर के असली परिवर्तन के लिए। 7वीं कला है सत्य की कला, आत्मा की आवाज। सत्य सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, यह जीने की अवस्था है। आज इंसान झूठ बोलता है, दूसरों से भी और खुद से भी, और यही सबसे बड़ा धोखा है। श्री कृष्ण की 7वीं कला थी सत्य में स्थित रहना। जब तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाती है, और जब तुम सत्य पर टिके रहते हो अंदर एक अजीब सी शक्ति जागती है। इसे ऐसे सीखें, पूरे दिन ध्यान करो, क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर झूठ बोलो तो खुद को तुरंत पकड़ो। रात को लिखो कि आज मैंने कहां सत्य छोड़ा। धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व पारदर्शी हो जाएगा। और अब है 8वीं कला, धैर्य की कला, समय की परीक्षा। धैर्य का मतलब है समय को स्वीकार करना। आज हर इंसान जल्दी में है, सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज समय पर ही मिलती है। श्री कृष्ण की 8वीं कला थी असीम धैर्य। अर्जुन युद्ध से डर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको तुरंत समाधान नहीं दिया, धीरे धीरे समझाया। इसे ऐसे सीखो, जब भी बेचैनी हो 10 गहरी सांस लो, खुद से कहो कि मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ। यह अभ्यास तुम्हें स्थिर बनाएगा। अब है 9वीं कला, संतुलन की कला, समत्व योग। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? संतुलन। जैसे सुख आए तो मत उछलो, दुख आए तो मत टूटो। श्री कृष्ण की 9वीं कला थी हर परिस्थिति में समान रहना।
क्योंकि दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम सुख से जुड़ जाते हो, अपेक्षा रखते हो। इसे ऐसे सीखो, हर घटना पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछो कि क्या ये स्थायी है। रोज 5 मिनट अपने भावों को ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे तुम स्थिर हो जाओगे। और 10वीं कला है त्याग की कला, मोह से मुक्ति। त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि अंदर से छोड़ना है। आज इंसान चीजों को पकड़कर बैठा है, जैसे रिश्ते, पैसा, नाम, और इसी पकड़ में दुख है। श्री कृष्ण की 10वीं कला थी यही कि मोह से मुक्त रहना। श्री कृष्ण के पास सब कुछ था, फिर भी उनमें अहंकार नहीं था। इसे ऐसे सीखें, हर दिन एक छोटी सी चीज छोड़ो, जैसे अधिक फोन देखना। खुद से कहो मैं इससे बंधा नहीं हूँ। धीरे धीरे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और अब 11वीं कला है विश्वास की कला, यानी समर्पण की कला। जब तुम पूरी तरह भरोसा कर लेते हो तभी असली शांति आती है। श्री कृष्ण की 11वीं कला थी पूर्ण विश्वास। जैसे डर तब आता है जब विश्वास कमजोर होता है। इसे ऐसे सीखो, रोज भगवान का नाम लो, ध्यान करो, पूरे विश्वास के साथ खुद से कहो जो होगा अच्छा होगा। यह तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा। और 12वीं कला है शक्ति की कला, यानी आत्मबल। शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं होती, असली शक्ति होती है आत्मबल। जब पूरी दुनिया खिलाफ हो फिर भी तुम अपनी साधना में टिके रहो, यही शक्ति है। श्री कृष्ण की 12वीं कला थी यही अड़िग शक्ति। महाभारत में हर कोई विरोध में था, लेकिन श्री कृष्ण सत्य के साथ खड़े थे। इसे ऐसे सीखो, खुद को चैलेंज करो, एक कठिन काम करो, डर का सामना करो, धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। और मित्रों, अब तक तुमने सीखा चेतना का जागरण, प्राण शक्ति, मन नियंत्रण, बुद्धि की स्पष्टता, प्रेम, करुणा, सत्य, धैर्य, संतुलन, त्याग, विश्वास, शक्ति। ये 12 कलाएं तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं। अब तुम सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि स्थिर और शक्तिशाली बन जाते हो। लेकिन अभी भी 4 कलाएं बाकी हैं जो तुम्हें पूर्णता तक ले जाएंगी। ये हैं आनंद, भक्ति, समर्पण और परम ज्ञान। और कैसे ये तुम्हें श्री कृष्ण के स्वरूप तक ले जाती हैं। अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां से वापस लौटना आसान नहीं है, क्योंकि अब जो सीखने वाले हो वो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। पहले 12 कलाओं ने तुम्हें तैयार किया, मन को शांत किया, बुद्धि को साफ किया, हृदय को खोल दिया। लेकिन अंतिम 4 कलाएं तुम्हें तुमसे ही मुक्त कर देंगी। और यही असली मोक्ष की शुरुआत है। 13वीं कला है आनंद की कला, कारण से परे खुशी। मित्रों, जैसे तुम खुश कब होते हो? जब तुम अच्छा हो जाते हो, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, जब तुम्हें सफलता मिलती है। लेकिन ये खुशी है, आनंद नहीं। खुशी आती जाती है लेकिन आनंद स्थायी होता है। श्री कृष्ण की कला को याद करो, युद्ध हो या शांति, अपमान हो या सम्मान, वो हर स्थिति में आनंदित रहते थे। आनंद बाहर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे असली स्वरूप की झलक है। जब तुम मन और इच्छाओं से ऊपर उठते हो तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। इसे ऐसे सीखो। स्टेप संख्या 1, सुबह उठते ही बिना मोबाइल देखे 5 मिनट शांत बैठो। स्टेप 2, अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे धीरे सांस लो। स्टेप 3, खुद से कहो मैं पहले से ही पूर्ण हूँ। स्टेप 4, बिना किसी कारण मुस्कुराओ। शुरू में ये नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन कारण ढूंढना छोड़ देगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब बिना वजह आनंद बहने लगेगा। और अब है 14वीं कला, भक्ति की कला। जब प्रेम सीमा पार कर जाए वही भक्ति है। और भक्ति सिर्फ भजन गाने का नाम नहीं है, यह डूब जाने का नाम है। जैसे जब तुम भगवान को याद करते हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब तुम अकेले में भी भगवान से बात करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ है, वही भक्ति है। भक्ति तब शुरू होती है जब तर्क खत्म हो जाता है, जब तुम ये पूछना बंद कर देते हो कि भगवान है या नहीं, और महसूस करना शुरू कर देते हो वो मेरे साथ हैं। स्टेप संख्या 1, एक नाम चुनो, श्री कृष्ण या श्री राम
या ओम जो तुम्हें प्रिय हो, जैसे ओम। स्टेप 2, रोज 108 बार जपो। स्टेप 3, नाम लेते समय दिल में भगवान की छवि बनाओ। स्टेप 4, कभी कभी अकेले में उनसे बात करो। तुम यह अनुभव पाओगे, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक साथ जाग जाएगा। अब है 15वीं कला, समर्पण की कला, यानी अहंकार का अंत। संपूर्ण समर्पण यह सबसे कठिन कला है, क्योंकि इसमें मैं को छोड़ना पड़ता है और इंसान सबसे ज्यादा अपने मैं से जुड़ा होता है। जब तक मैं है तब तक भगवान नहीं, और जब मैं खत्म तभी भगवान प्रकट होते हैं। अर्जुन जब तक भ्रम में थे, जब तक वो खुद निर्णय ले रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, तभी ज्ञान शुरू हुआ। इसे ऐसे सीखें, हर काम से पहले भगवान को याद करो। खुद से कहो, प्रभु मैं नहीं, आप ही करवा रहे हो। फल की चिंता छोड़ दो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। और अब अंत में 16वीं कला, परम ज्ञान की कला, यानी अंतिम सत्य, अंतिम कला जो सब कुछ बदल देगी। यह है आत्म साक्षात्कार। तुम कौन हो? शरीर, मन, विचार नहीं, तुम तो वो हो जो इन सबको देख रहा है। जब तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि तुम आत्मा हो और वही आत्मा परमात्मा का अंश है, तब सब कुछ बदल जाता है। इसकी साधना ऐसे सीखो। स्टेप 1, शांत बैठो। स्टेप 2, अपने विचारों को देखो। स्टेप 3, खुद से पूछो, जो देख रहा है वो कौन है। स्टेप 4, उस देखने वाले में टिक जाओ। एक समय ऐसा आएगा जब विचार रुक जाएंगे और सिर्फ शांति बचेगी, वही परम ज्ञान है। अब पूरी 16 कलाओं का अंतिम निष्कर्ष एक गहरी बात में सीखो। जागरूकता से शुरुआत हुई, आत्मज्ञान पर समाप्त। ये 16 कलाएं कोई कहानी नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। जब ये जागती हैं, तब इंसान बदलता नहीं बल्कि प्रकट होता है। और मित्रों, भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल खुद को जानने की जरूरत है। और जिसने खुद को जान लिया वही भगवान हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इन 16 कलाओं को जीवन के बीच सरल अनुभव के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में समझाया है अर्जुन को। और विस्तार से समझना है तो गीता को सीखो, वही एकमात्र सरल रास्ता है। मित्रों, इस दिव्य रहस्य को समझने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।